Hello, good morning, students. How are you, beta? Yesterday, beta, we have to start our 5.2 exercise. उससे पहले हमने हमारी 5.1 एक्सरसाइज की थी और उससे पहले फिफ्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। जैसे कि फिफ्थ चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शंस एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी गिवन फिगर इनटू ए फ्रैक्शन। की कोई भी फिगर अगर हमारे पास गिवन है, उसके अंदर कुछ साइडेड रीजन है, तो हम उसको एक फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने 5.2 एक्सरसाइज को किया, फिर 5.2 को स्टार्ट किया। कल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं। हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं बेटा, एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ऊपर कौन सा लिखा होता है, न्यूमिनेटर, और नीचे कौन सा होता है, डिनोमिनेटर। क्लियर है? ये हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद एज वी नो बेटा, व्हेन न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कैसी होती है, कम होती है। when the value of the numerator is less than the denominator, then that fraction is a proper fraction। कि जब हमारे न्यूमिनेटर जो ऊपर लिखा होता है उसकी वैल्यू नीचे लिखे डिनोमिनेटर से छोटी होती है, तो वो फ्रैक्शन हमारे पास कैसा फ्रैक्शन हो जाता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। और एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू बेटा हमेशा 0 से 1 के बिटवीन ही लाई करती है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उस पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, बिटवीन 0 एंड 1 ऑन आवर नंबर लाइन। एंड येस्टरडे बेटा हमने ये पॉइंट्स भी पढ़े थे कि हम कैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने 0 से 1 के बिटवीन उसके डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट्स बनाए थे, और वहाँ पे उस पॉइंट कौन सा पॉइंट हमारे पास उस नंबर लाइन पे उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद बेटा हम चेक करते हैं कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। व्हेन द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जब हमारे न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कैसी होती है, बड़ी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल 5/2, 7/3, 5/4। इसमें जो हमारा न्यूमिनेटर है 5, उसकी वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर 2 से कैसी है बेटा, बड़ी वैल्यू है। तो वो फ्रैक्शन हमारे पास कैसा फ्रैक्शन बन जाता है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में कि मिक्स फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। बेटा मिक्स फ्रैक्शंस आर ऑल्सो द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरी फॉर्म के अंदर, जब हम हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं। कौन सी फॉर्म के अंदर, एन होल नंबर प्लस ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसके साथ कौन कंबाइन होता है, ए होल नंबर। क्लियर है? ए होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, ए मिक्स फ्रैक्शन। एंड ए मिक्स फ्रैक्शन इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो भी क्या होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। यहाँ पे बेटा हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 हमारे पास क्या, एक एनी होल नंबर है। होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर हमारे पास क्या थे, नंबर सिस्टम के बारे में ही था, जिसमें हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर्स सब के बारे में पढ़ा था। तो 2 हमारे पास क्या, एक होल नंबर है, और 1/3 हमारे पास क्या, एक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, एन प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम दोनों को ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन में कैसे लिखेंगे, 2 × 1/3, तो वो फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन हो जाता है हमारे पास, ए मिक्स फ्रैक्शन। वो कैसा फ्रैक्शन होगा, एक मिक्स फ्रैक्शन होगा। नाउ बेटा वी कैन स्टडी yesterday दैट हाउ वी कैन चेंज ए मिक्स फ्रैक्शन इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन, कि हम एक मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करते हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था स्टेप टू स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप है बेटा हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन जो भी हमने चेक किया, 2 × 1/3 कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। पहले उसमें चेक करते हैं कि बेटा होल नंबर हमारे पास कौन सा है, उसमें 2, न्यूमिनेटर कौन सा है, जो ऊपर लिखा होता है 1, डिनोमिनेटर कौन सा है, 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कैसे चेंज करेंगे, होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। सबसे पहले हमने उनके अलग अलग वैल्यूज़ को लिख लिया कि डिनोमिनेटर कौन सा है, न्यूमिनेटर कौन सा है और होल नंबर कौन सा है। उसके बाद बेटा हम एक
उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उस फॉर्मूले का जो हमने फॉर्मूला कल डिनोट किया था उसको यूज़ करते हैं कि होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमीटर के साथ, जिसमें बेटा DENO किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोमीटर के साथ, डिनोमीटर को। क्लियर है? उसमें हम ऐड करते हैं हमारे न्यूमिनेटर को, पहले प्रोडक्ट करते हैं होल नंबर इंटू डिनोमीटर, उसमें ऐड करते हैं न्यूमिनेटर को और उसको डिवाइड करते हैं कंप्लीट वैल्यू को किसके साथ, डिनोमीटर के साथ। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो मिक्स फ्रैक्शन। टू होल नंबर वैल्यू पुट करते हैं, डिनोमीटर की वैल्यू कितनी है 3, वो वैल्यू भी पुट की, न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी है 1, वो भी वैल्यू पुट की, और डिनोमीटर 3। नाउ 3 इंटू 2 6 प्लस 1 बाई 3, 6 प्लस 1 7 बाई 3। हियर 7 बाई 3 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हमने कन्वर्ट किया कहाँ से, एक मिक्स फ्रैक्शन से। मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है, 2 इंटू 1 बाई 3, उसको कन्वर्ट किया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो हमारा आंसर कितना है बेटा 7 बाई 3। नाउ बेटा हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, कि हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा जिसके अंदर हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर देन द डिनोमीटर, जिसके अंदर हमारी डिनोमीटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से छोटी होती है और न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमीटर से बड़ी वैल्यू होती है। सो व्हेन वी कैन चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी कैन डिवाइड द न्यूमिनेटर, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, न्यूमिनेटर की, उस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं बाय द डिनोमीटर। So we can divide the numerator by the denominator to change an improper fraction into a mixed fraction. How to convert बेटा, देखो हम चेक करते हैं, जब हमने डिवाइड किया न्यूमिनेटर को बाय डिनोमीटर से, जब हम डिवाइड करते हैं डिवीजन के कुछ रूल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं 5th 6th क्लास में, 4th क्लास से हम डिवीजन के रूल्स पढ़ते आ रहे हैं। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइजर से। किसको डिवाइड करते हैं, डिविडेंट को डिवाइड करते हैं। जब हम एक डिवाइजर से डिविडेंट को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। क्लियर है? तो जब हम डिनोमीटर को, डिनोमीटर मीन्स डिविडेंट, न्यूमिनेटर को, न्यूमिनेटर क्या होता है हमारे पास, डिविडेंट होता है, उसको डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमीटर से। तो हमारा जो डिनोमीटर वो क्या होगा, हमारा डिवाइजर होगा। तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिलेगा। एज एग्जाम्पल के साथ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है 7/3, उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। हम चेक करते हैं कि बेटा सबसे पहले अलग लिखेंगे कि हमारा न्यूमिनेटर कौन सा है, 7 है, और डिनोमीटर कौन सा है, 3। न्यूमिनेटर इज 7 एंड डिनोमीटर इज 3। नाउ बेटा डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय द डिनोमीटर, और हमने अभी पढ़ा था कि हम उसको चेंज करने के लिए हमारे न्यूमिनेटर को, जो वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसको डिवाइड करते हैं उस फ्रैक्शन के डिनोमीटर के साथ। तो न्यूमिनेटर को डिवीजन के अंदर लिखेंगे और डिनोमीटर से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी है, 7, और डिनोमीटर की वैल्यू कितनी है, 3। तो 7 को अंदर लिखते हैं, 3 को बाहर लिखते हैं। उस 3 से उस 7 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, 3 2 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, क्वोशिएंट। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। तो 6 को यहाँ पे लिखा, 7 माइनस 6, उसको हमने क्या किया, माइनस किया। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 1 रिमाइंडर। हियर 1 इज आवर रिमाइंडर, 2 इज आवर क्वोशिएंट, 7 इज आवर डिविडेंट एंड 3 इज आवर डिवाइजर। जैसे कि हम चेक करते हैं बाय डिवीजन रूल, अंदर हमारे पास डिविडेंट होता है, डिवाइजर से हम उसको डिवाइड करते हैं, इधर हमारे पास क्वोशिएंट होता है, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग बच जाती है माइनस करने के बाद, वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। हियर डिवाइजर इज 3, क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 1 एंड डिविडेंट इज 7। कि जब हमने डिवाइड किया तो उसमें हमारे पास डिविजर कौन सा है, 3 है, क्वोशिएंट कौन सा है, 2, रिमाइंडर कौन सा है, 1, और डिविडेंट कौन सा है, 7। और बेटा जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे लिखते हैं। जो हमारा क्वोशिएंट आया है डिवाइड करने के बाद, जब हमने न्यूमिनेटर को डिवाइड किया डिनोमीटर के साथ, जो हमारा क्वोशिएंट हमें मिला था उसको पहले लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं किसके साथ, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, और डिवाइजर से उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है? नीचे क्या आएगा, डिवाइजर। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 7/3। तो क्वोशिएंट कितना मिला था हमें, 2, रिमाइंडर 1 एंड 3 इज आवर डिवाइजर। अभी हमने डिनोट किया था पीछे। 2 + 1/3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1/3 एज ए मिक्स फ्रैक्शन। तो 7/3 को हमने कन्वर्ट किया एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, 2 इंटू 1/3, वेयर 2 इंटू 1/3 इज आवर मिक्स फ्रैक्शन। नाउ बेटा वी हैव टू स्टार्ट आवर 5.2 एक्सरसाइज 3rd क्वेश्चन। लास्ट डे यस्टरडे मंडे को हमने क्या किया था, हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम 3rd क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में बेटा हमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट आवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। हमें हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं कि बेटा फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 19/4। हमारा फर्स्ट पार्ट है 19/4, उसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ए फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले बेटा हम चेक करते हैं कि न्यूमिनेटर हमारा कौन सा है 19, डिनोमिनेटर हमारा कौन सा है 4। सबको दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अब डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर को बाय डिनोमिनेटर। अब हमारे न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, हमने न्यूमिनेटर को अंदर लिखा, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 × 4 16। हमें बेटा उस नंबर से उसको हमारा जो डिवाइजर होता है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें आंसर मिले वो हमारे डिविडेंड से या तो छोटी वैल्यू हो या उसके इक्वल वैल्यू हो, उससे बड़ी वैल्यू हमारी नहीं आनी चाहिए। ये हमारे डिवाइड जो रूल हमारे पास हमने जो पढ़ा था अप टू 4th 5th क्लासेस में कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन के जो रूल्स पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग में इसको डिवाइड करेंगे। 4 × 4 16, 19 में से 16 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 3। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना हुआ 3 हुआ। हमारा क्वोशिएंट कितना है, ये क्वोशिएंट होता है 4। ये हमारे पास क्या है डिवाइजर, दैट इज ऑल्सो 4। ये हमारे पास क्या है डिविडेंड, दैट इज ऑल्सो 19। क्लियर। अब जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 19/4, उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट लिखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट हमारे पास यहाँ पे हम चेक करते हैं कितना है 4, प्लस रिमाइंडर कितना है 3 बाय डिवाइजर, और डिवाइजर हमारे पास कितना है 4, देन 4 + 3/4 एंड 19/4 उसको हमने कन्वर्ट किया ए मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 × 3/4, दैट इज ए मिक्स फ्रैक्शन, कि हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब बेटा जो रिमेनिंग पार्ट्स इसके क्वेश्चन के बच गए हैं, उन रिमेनिंग पार्ट्स को आप अपने आप से खुद से करोगे। टोटल 6 पार्ट्स हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, उसको समझा है। अब आप अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करोगे रिमेनिंग पार्ट्स की, जो 5 पार्ट्स और बच गए हैं उसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे, अपने उनके आंसर खुद से फाइंड आउट करोगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन संडे को हम आपको सॉल्यूशन सेंड करेंगे, उन सॉल्यूशन से आप उनको मैच कर लेना, लेकिन बिना किसी के हेल्प के सबसे पहले आप खुद से उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, उसको ट्राई करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।